हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिजोनेंस का नेक्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें मैं आज आप लोग को बताऊंगा क्या कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन फिनॉल एंड सब्स्टिट्यूएंट फिनॉल। मतलब फिनॉल और फिनॉल के ऊपर कुछ ग्रुप लगा के बच्चों आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछेगा। ओके, तो अगर कभी भी क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखते हैं कि फिनॉल फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा है बच्चों, तो फिनॉल और फिनॉल के ऊपर भी कोई ग्रुप लगाया है और पूछा है इसमें K वैल्यू का ऑर्डर लिखिए या PK वैल्यू का ऑर्डर लिखिए या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोले बच्चों, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इन फिनॉल। देखिएगा बच्चों, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है। एक मॉलिक्यूल और लिया मैंने फिनॉल का, एक मॉलिक्यूल और लिया मैंने फिनॉल का। ठीक, देखिएगा ये रेफरेंस मॉलिक्यूल, ये सिर्फ फिनॉल है। आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए क्या होना पड़ता है? हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ता है बच्चों। ये हाइड्रोजन हटाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे भी हाइड्रोजन हटेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन हटे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। आपको पता है बच्चों कि अगर कार्बन आयन यहाँ पे बन रहा है और अगर इस कार्बन आयन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, छीनते हैं, अगर मतलब यहाँ पे कार्बन आयन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया जाए इस बेंजीन रिंग पे, तो बच्चों स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो देखिएगा, एक बार इस बेंजीन रिंग से मैंने कोई ग्रुप मान लिया जी जुड़ गया। अब आर्थो पैरा मेटा ये नहीं बोला हूं, बस एक ग्रुप जुड़ा है जी, और यहाँ पे भी एक ग्रुप मैंने जोड़ा जी। इस ग्रुप जी का बच्चों एक बार मान लिया मैंने कि प्लस एम इफेक्ट लग रहा है या इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। ओके बच्चों, तो अगर इस फिनॉल पे चाहे वो आर्थो हो, चाहे मेटा हो, चाहे पैरा हो, कहीं पे भी प्लस एम इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा है और एक बार फिनॉल पे कोई ग्रुप नहीं लगा है, एक बार फिनॉल के ऊपर एक ऐसा ग्रुप लगा है जिसका लग रहा है बच्चों माइनस एम इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट, तो बच्चों आपको पता है कि जो कंजुगेट बेस बना है वो कार्ब एनायन बना है और कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है कौन? माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट। तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी किस में ज्यादा होगी? थर्ड मॉलिक्यूल में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस में ज्यादा होगी बच्चों? थर्ड मॉलिक्यूल में। फिर इसके बाद सेकेंड मॉलिक्यूल में, और प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगाने से एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाता है, वो भी रेफरेंस मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में भी कम हो जाता है। तो मैं बोल सकता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ अपने को देखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट। ऐसे ही हम लोग कंपैरिजन करेंगे। समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चन के थ्रू आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फ्लोरीन NO2 ग्रुप COH ग्रुप OCH3 ग्रुप, है ना। अगर इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछता बच्चों, तो देखिएगा फ्लोरीन का क्योंकि मेटा पोजीशन पे तो एम इफेक्ट लगता ही नहीं है, तो फ्लोरीन का नेट इफेक्ट आपको यहां देखने को मिलेगा बच्चों क्या? माइनस आई इफेक्ट। फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट लगता है और इंडक्टिव में भी फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट। NO2 पैरा पोजीशन पे जुड़ा है फिनॉल के और फिनॉल पे इसका लगेगा माइनस एम इफेक्ट बच्चों, क्या? माइनस एम इफेक्ट लगेगा। इसमें आपको देखने को मिल रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निकलेगा और इधर देखिएगा इस
इस मॉलिक्यूल में थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल फिनॉल है, सेकंड मॉलिक्यूल फिनॉल है, बट ये फिनॉल नहीं है बच्चों, ये बेंजोइक एसिड है। जब आप इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन हटाएंगे तो इस यहां से नहीं निकालेंगे बल्कि यहां से निकालेंगे, क्योंकि यहां पे कंजुगेट जो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे तो आएगा ही, प्लस रिजोनेंस के थ्रू भी ऑक्सीजन पर ही जाएगा। तो आप यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे यहां से, इस ग्रुप से। ये एसिड कंपाउंड है। आगे देखिएगा बच्चों, इसमें OCH3 का लोन पेयर, इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और इसका लगेगा प्लस एम इफेक्ट। तो बताइएगा सबसे ज्यादा एसिडिक किसका होगा बच्चों? थर्ड मॉलिक्यूल का, क्योंकि ये फिनॉल नहीं है, ये एसिड है। और एसिड का आप लोग को मैंने बताया था, फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बनते हैं और एसिड में एसीटेट आयन बनता है, और एसीटेट आयन में कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि फिनॉक्साइड में जो रिजोनेंस के थ्रू नेगेटिव चार्ज जाता है वो कार्बन और ऑक्सीजन पे जाता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से शुरू ऑक्सीजन पर खत्म होता है। तो चार्ज ऑन एटम इसमें डिफरेंट है, इसलिए सबसे पहला एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ में बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा होगा किस मॉलिक्यूल में? थर्ड में। फिर इसके बाद बच्चों माइनस एम इफेक्ट, अच्छी बात है, सबसे अच्छा माइनस एम इफेक्ट। फिर सेकेंड में प्लस एम इफेक्ट रेफरेंस मॉलिक्यूल से भी कम हो जाता है। फिर इसके बाद बच्चों फर्स्ट का, फिर इसके बाद फोर्थ का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना था, ध्यान से देख लीजिएगा। थर्ड मॉलिक्यूल में बच्चों फिनॉल नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड के पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, तो ये फिनॉल नहीं है, ये बेंजोइक एसिड है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कंपाउंड है। और एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिएगा बच्चों, एक बार मैंने यहाँ पे CH3 ग्रुप लगाया प्लस आई इफेक्ट वाला, एक बार मैंने यहाँ पे OCH3 ग्रुप लगाया, एक बार मैंने यहाँ पे CHO ग्रुप लगाया, एक बार मैंने यहाँ पे OCH3 ग्रुप लगाया बच्चों। तो देखिएगा अगर इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाए तो मेथिल का आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये फिनॉल के पैरा पोजीशन पे मेथिल ग्रुप जुड़ा है और मेथिल ग्रुप का लगता है प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, तो यहां पे मेथिल का लगेगा प्लस आई इफेक्ट। OCH3 यहां पे एम इफेक्ट तो लगेगा नहीं, तो OCH3 का लगेगा बच्चों कौन सा इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट। CHO का पैरा पोजीशन पे एम इफेक्ट ऑब्जर्व होगा और एम इफेक्ट में मैं बात करूं यहां पे इसका क्या लगेगा बच्चों? माइनस एम इफेक्ट। और OCH3 का बच्चों क्या लगेगा? प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों? सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ में बात करूं सबसे ज्यादा होगा थर्ड मॉलिक्यूल का, क्योंकि इसका लग रहा माइनस एम इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा थर्ड मॉलिक्यूल का। फिर इसके बाद सेकेंड, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। अब फर्स्ट और फोर्थ का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो गया, क्यों? क्योंकि प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट डिक्रीज कर देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, लेकिन प्लस आई वाला कम डिक्रीज करेगा, प्लस एम वाला तो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा। तो यहां पे फिर इसके बाद आएगा बच्चों 1 का, फिर इसके बाद आएगा 4 का। इस वाले क्वेश्चन में भी जो ऑप्शन जा रहा बच्चों 3, 2, 1, 4। क्लियर हुआ? तो चलिए बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहले मैंने लिया फिनॉल, सिर्फ फिनॉल, फिर फिनॉल के आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाया, इसका नाम है आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये बच्चों क्या है? सिर्फ और सिर्फ फिनॉल है। फिर इसके बाद OH मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगाया, ये मेटा नाइट्रोफिनॉल है। फिर इसके बाद बच्चों
मैंने OH के पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगाया, तो ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल और ये है मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो आपको इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ या के वैल्यू का ऑर्डर, बच्चों जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही के वैल्यू का ऑर्डर होगा। तो चलिए बात करें, ये रिफरेंस मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें कोई ग्रुप जुड़ा नहीं है, तो ये रिफरेंस मॉलिक्यूल है। इसमें NO2 का क्या लग रहा है, इस पोजीशन पे बच्चों माइनस आई इफेक्ट लगता है, और कौन सा इफेक्ट, आर्थो पोजीशन पे -m और -i इफेक्ट। मेटा पे सिर्फ और सिर्फ -i इफेक्ट लगेगा, और पैरा पे भी बच्चों क्या लगेगा, -m इफेक्ट और -i इफेक्ट। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए -m इफेक्ट चाहे आर्थो हो चाहे पैरा पे हो बच्चों हर जगह सेम लगता है, क्योंकि m इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे आर्थो पे बात किया जाए चाहे पैरा पे, हर जगह सेम इफेक्ट लगता है। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, आई इफेक्ट -i इफेक्ट बच्चों आर्थो पे ज्यादा लग रहा होगा और पैरा पे -i इफेक्ट कम हो गया होगा। लेकिन अगर उस बेसिस पे देख लिया जाए तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक नेचर पैरा नाइट्रोफिनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा, मतलब 2 का सबसे ज्यादा कर देंगे फिर 4 का कर देंगे। लेकिन ये गलत है बच्चों, क्यों, क्योंकि आर्थो नाइट्रोफिनॉल में आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस फिनॉल का हाइड्रोजन निकलने के बावजूद निकल नहीं रहा था। इस फिनॉल में जो हाइड्रोजन है बच्चों वो क्या कर रहा है, इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप लोग को केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, मतलब निकलेगा कम, जुड़ने लगा ना ऑक्सीजन के साथ, तो ये जल्दी नहीं निकलता बच्चों। इसलिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आर्थो नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा नाइट्रोफिनॉल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बताइए अब आगे कौन निकल गया, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे देखा जाता तो दूसरे का एसिडिक स्ट्रेंथ फोर्थ के कंपैरिजन में ज्यादा होता। -m तो दोनों में लग रहा, वो तो सेम लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट इसमें ज्यादा इसमें कम। लेकिन एक चीज इसमें खराब हो गया, कौन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके एसिडिक नेचर को बच्चों क्या कर देगा, कम कर देगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा बच्चों पैरा नाइट्रोफिनॉल फोर्थ में, फिर इसके बाद बच्चों सेकेंड में, फिर इसके बाद -i इफेक्ट वाला थर्ड में, और सबसे कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट में। रिफरेंस मॉलिक्यूल कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, समझ पा रहे हैं। मतलब बच्चों -m इफेक्ट वाला जितना ग्रुप आप लगाएंगे फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ उतने बढ़ते जाएगा। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे बेस्ड। फोर्थ क्वेश्चन, फिनॉल, यहां पे मैंने एक NO2 ग्रुप लगाया बच्चों, फिनॉल 2 NO2 ग्रुप जोड़ दिया, फिर इसके बाद फिनॉल 3 NO2 ग्रुप मैंने जोड़ दिया, और एक सिर्फ रेफरेंस मॉलिक्यूल ले लिया फिनॉल को। तो बच्चों आपको इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ये सिर्फ आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, आर्थो कॉमा पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल है, आर्थो कॉमा पैरा ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बच्चों इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक। फर्स्ट मॉलिक्यूल में NO2 का सिर्फ 1 NO2 प्रेजेंट है, इसलिए इसका -m इफेक्ट, और आर्थो पोजीशन पे तो सिर्फ एक -m इफेक्ट लग रहा है। इसमें यहाँ पे आर्थो पे यहाँ पे भी -m इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे भी -m, तो 2 -m इफेक्ट लग रहा है, -m इफेक्ट, यहाँ पर भी -m इफेक्ट। इसमें 3 NO2 का -m इफेक्ट लग रहा है बच्चों, 3 NO2 का, तो पिक्रिक एसिड में 3 NO2 ग्रुप का -m इफेक्ट, और ये तो रिफरेंस मॉलिक्यूल है। तो आपको पता हो गया होगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका बच्चों, -m या -i इफेक्ट वाला ग्रुप अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ का हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज करेगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा बच्चों थर्ड का, फिर इसके बाद होगा सेकंड का, फिर इसके बाद होगा
फर्स्ट का, और इसके बाद सबसे कम होगा बच्चों फोर्थ का। तो 3, 2, 1, 4। ये इस मॉलिक्यूल में एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन हुआ। बहुत छोटा सा टॉपिक है फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो बच्चों अब आप फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चंस करिए, जहां पे देखिए वहां पे आप जहां भी आपको क्वेश्चन दिख जाए आप लगा दीजिए, है ना बच्चों। और आपके जितने भी इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी डाउट होंगे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, बच्चों इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके बच्चों।